लाहौर में मैंने हमजा फाउंडेशन में एडमिशन लिया और थर्ड ईयर में ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स शुरू किया। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी से करवाने वाले हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन के बाद किसी गवर्नमेंट की जॉब को तरजीह देने की बजाय जो पाकिस्तान के जो स्पेशल पर्सनस हैं उनको साइन लैंग्वेज सिखाने का फैसला किया। मेरी सिस्टर है, वो स्पेशल है, बोलती सुनती नहीं है। डेफ मेंबर्स होते हैं, वो अपने जज्बात या अपने एहसासात के जो ख्याल आते हैं शॉर्टकट में अपना मैसेज कन्वे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी पाकिस्तानी से करवाने वाले हैं जो कि पाकिस्तान की एक ऐसी बेटी हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन के बाद किसी गवर्नमेंट की जॉब को तरजीह देने की बजाय जो पाकिस्तान की जो स्पेशल पर्सनस हैं, जितने भी स्पेशल लोग हैं, उनको साइन लैंग्वेज सिखाने का फ़ैसला किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम इनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी जर्नी का जो आगाज़ है कैसे किया, इनके दिमाग में ये कैसे ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप हमें बताएं कि आप सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आपके दिल में ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसा नहीं सोचते, तो आपने ये कैसे सोचा? ये तो मुझे ना ये कुछ करने का जो है स्पेशल एजुकेशन में करने का फील्ड जज्बा सबसे पहले तो मुझे फैमिली की तरफ से आया। बाबा की स्पोर्ट्स के ब्रदर की स्पोर्ट से, और सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे घर में खुद है। मेरी सिस्टर है, वो स्पेशल है, वो डेफ एंड डम है, मतलब बोलती सुनती नहीं है। तो जब उसको देखा तो हमने स्कूल में एडमिशन दिलवाया बाबा ने, तो हमने घर में फील किया कि ऐसा फ़र्द होना चाहिए फैमिली में, ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आगे इसकी हेल्प आउट करे इसको। तो देन फिर मैंने जो अपना पैशन था, पहले मैंने सोचा था एमएससी मैथ करूं, लेकिन जब मैंने बाबा को और मम्मा को इमोशनली टचअप होते देखा सिस्टर के साथ, तो मैंने सोचा कि मैंने मास्टर स्पेशल एजुकेशन करना है अब। तो बाबा और मम्मा की विश थी, तो उस विश को मैंने आगे कंटिन्यू करने के लिए मास्टर स्पेशल एजुकेशन को चूज़ किया। इसके अलावा आगे आपका क्या गोल है, आप आगे कहाँ तक जाना चाहती हैं? इसके लिए आपने आगे भी कुछ सोचा हुआ है? मैंने इंशाल्लाह मैं आगे जितना हो सके मैं डेफ मेंबर्स के लिए आगे काविश अपनी जारी रखूँगी, और मेरा जितना हो सके जो लोग सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते उनके लिए मैं वर्कशॉप्स रखूँ। मुझे गाँव जाना पड़ा मैं गाँव जाऊँगी, मुझे किसी और सोसाइटी में जाना पड़ा मैं वहाँ जाऊँगी। इनफैक्ट दैट मुझे अगर किसी इदारे में बुलवाया जाए मैं वहाँ जाके अपना वर्कशॉप के थ्रू या लेक्चर के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगी ताकि मेरा मैसेज लोगों तक पहुँच सके। जो मेरी काविश है वो कंटिन्यू रहे। आप जिनको ऑनलाइन क्लासेस देती हैं यूट्यूब के थ्रू, टिकटॉक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, तो आपको पता कैसे चलता है कि आपकी जो बातें हैं उनकी समझ में आ चुकी हैं? क्योंकि डेफ मेंबर्स होते हैं, वो अपने जज्बात या अपने एहसासात के जो ख्याल आते हैं वो मैसेज के थ्रू शॉर्टकट में, ज़्यादातर जो डेफ मेंबर्स होते हैं वो शॉर्टकट में अपना मैसेज कन्वे करते हैं कि हमें कैसा लगा, हमें कैसा फ़ील हो रहा है। तो वो या तो कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको लिखना नहीं आता, वो इमोजी के थ्रू, आपने देखा होगा इमोजी के थ्रू इजीली पता चल जाता है कि वो एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। तो जो डेफ मेंबर्स थे उनके तो मतलब जो मुझे कमेंट्स आते रहे वो बहुत पॉजिटिव थे। इनफैक्ट उन्होंने वेल डन भी बोला कि हमारे लिए कोशिश की जा रही है। तो वो अपनी खुशी का इजहार थ्रू मैसेज के ज़रिए करते थे शॉर्ट में, आई लाइक, गुड, एक्सीलेंट, ऐसे कमेंट करके, तो वर्ड्स के लिहाज से। तो आपने जो स्टार्ट लिया वो बेसिकली आपने अपनी सिस्टर की वजह से लिया, तो आपने क्या उनको भी साइन लैंग्वेज सिखाई सारी? जी, मैंने अपने सिस्टर को मतलब काफ़ी हद तक साइन लैंग्वेज सिखाई, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे मेरी सिस्टर ने साइन लैंग्वेज सिखाई जो बात करने वाली है। मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में पाकपतन में मैंने स्पेशल एजुकेशन के इदारे में जो स्पेशल गवर्नमेंट का सेक्टर है वहाँ मैंने एज अ वॉलंटियर भी काम किया। और जब मैंने वॉलंटियर काम किया तो डेफ मेंबर्स ने खुद, मैंने इंटरेस्ट लिया पहले तो, फिर डेफ मेंबर्स ने मेरे से कम्युनिकेट किया, उनके थ्रू मैंने साइन लैंग्वेज काफ़ी हद तक सीखी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई पैगाम देना चाहें कि उन्हें स्पेशल पर्सन के लिए क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? सिलेबस को इतना तैयार किया जाए कि जैसे नॉर्मल को इंपॉर्टेंस दे के सिलेबस तैयार किया जा रहा है कम्प्लीटली, उनको स्पेसिफिक उनके लिए चैप्टर्स रखे जा रहे हैं, उनके लिए बुक्स रखी जा रही हैं, वैसे ही डेफ कम्युनिटी के लिए भी चैप्टर्स रखे जाएँ, बुक्स रखी जाएँ, और बुक्स में साइन लैंग्वेज यूज़ की जाए और उनका प्रॉपर उन पर इम्पोर्टेंस दी जाए। उसके अलावा टीचर्स स्टाफ जो उनके लिए रखा जाता है या जॉब का कोटा आता है स्टाफ का, तो उसमें ये स्टाफ का होना चाहिए कि स्टाफ में इंटरप्रेटर्स भी होनी चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि वो जो है ना डेफ कम्युनिटी के लिए ये बेस्ट है कि उन तक मैसेज जो पढ़ा रहे हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वो इजीली वो उन तक कन्वे कर सकें। और अगर वो नहीं इंटरप्रेटर्स रख सकते तो टीचर्स को इतना ट्रेंड कर दिया जाए कि वो खुद इंटरप्रेटर्स बन जाए।
टीचर्स को इंटरप्रेटर्स की तरह तैयार किया जाए कि वो उनको ट्रेनिंग दी जाए कि वो आगे बच्चों तक अपना इजीली स्टडी उनको कंटिन्यू करवा सकें। तो और मेरे गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि अगर जितनी भी अगर वो गवर्नमेंट मेरी सरपरस्ती करे तो मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी खदमात पेश करना चाहती हूँ कि मैं इन फ्यूचर जितना भी बेस्ट हो सके मैं इस डेफ कम्युनिटी के लिए कर सकूँ। और मैं इंशाल्लाह मेरी ये दिल से ख्वाहिश है कि जैसे मैं रखती हूँ ना अपने दिल में ये विश कि मैं इन डेफ कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूं, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे साथ अगर गवर्नमेंट मेरे साथ मतलब हेल्प आउट मेरी करे तो मैं इन फ्यूचर इनके लिए और ज़्यादा जो मैं चैनल के थ्रू कर रही हूँ, जो मैं इसके थ्रू कर रही हूँ, अगर मेरी गवर्नमेंट हेल्प आउट करे तो मैं इन फ्यूचर इससे भी ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। जी सर, आप बताएं कि आपने भी इतनी ज़्यादा जो है स्पेशल पर्सनस के लिए खिदमत पेश की, उसके बाद आपकी बेटी भी यही काम कर रही है, तो आपको कैसा लगता है? अल्लाह ताला ने, जैसे अभी कोमल ने आपको बताया, मुझे अल्लाह ताला ने एक नेमत खुदाबंदी के तौर पे एक स्पेशल बेटी दी है जो मेरे साथ बैठी है, मायरा जमील फरीदी। जब इसको अल्लाह ताला ने हम अता फरमाया तो उसके बाद हमें यह एहसास हुआ कि स्पेशल पर्सनस की क्या मुश्किलात हैं, उनको क्या क्या ज़रूरियात हैं उनकी। तो जब मैं उसको स्कूल में लेके गया तो पहली क्लास से लेकर 10वीं तक बिलखुसूस, इसके अलावा बाकी तमाम बच्चों को भी मैंने देखा और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए बल्कि सब बच्चों के लिए कुछ करूँगा। हमारी एक चेन चल रही है, मायरा से लेकर मुझ तक और मेरे बाद अगली नस्ल मेरी बेटी कोमल तक। हमने हमारी फैमिली ने, हमने खुद सब फैमिली ने अपने आप को इन डेफ पर्सनस के नाम कर दिया है। आप हमें ये बताएं कि आप अपनी स्पेशल बेटी और नॉर्मल बेटियों के दरमियान फ़र्क नहीं रखा। कुछ पेरेंट्स होते हैं वो अगर कोई स्पेशल उनके पास चिल्ड्रन आ गया तो उसके बाद उसकी वो ज़िंदगी वहीं पर रोक देते हैं, ना उस पर इतना ख्याल देते हैं। तो आप बताएं कि आप उन पेरेंट्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि जिसने भी गूंगे बहरे से इनका नाम डेफ एंड डम रखा और फिर उसके बाद इनका नाम स्पेशल पर्सनस रखा, उसको मेरा खराज तहसीन है। मुझे नहीं पता किसने नाम रखा होगा। स्पेशल का मतलब ही स्पेशल होता है। जब अल्लाह ताला ने उनके लिए लफ्ज़ बना दिया, लोगों के ज़हन में डाल दिया कि इनको स्पेशल कहें, तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि इनको एज ए स्पेशल पर्सन ही ट्रीट करें। अगर हम इनसे दूर हो जाएंगे तो ये मुआशरे से कट जाएंगे, अपने ख़ानदान से कट जाएंगे, सोसाइटी से कट जाएंगे। हम इनसे प्यार करना चाहिए और अगर इनकी सरपरस्ती की जाए, इनको बेहतर तालीम दी जाए, तो ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपने वालिदैन का सहारा बन सकते हैं, मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं।